Number 173, Sri Suresh Kumar Kashyap. Question number 173. Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. सभापति महोदय, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल के द्वारा अनेक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि लीज लाइन, वीसेट, इंटरनेट बैक हॉल, एंटरप्राइज डाटा। और हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक पहाड़ी राज्य है, जहां मौसम की खराबी के कारण कई बार बारिश के कारण बर्फबारी के कारण दूरसंचार की सेवाएं बाधित हो जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में पैदल जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को जानना चाहता हूं कि मेरे हिमाचल प्रदेश में और मेरे संसदीय क्षेत्र में कर्मचारियों की भारी कमी है, जैसा कि एसडी, सीनियर एसडी की 192 की रिक्वायरमेंट है, उनके स्थान पर मात्र वर्किंग स्ट्रेंथ 81 है। इसी प्रकार से जीटीओ 282 की आवश्यकता है, उनके स्थान पर मात्र 165 हैं। जेई की आवश्यकता 177 है, मात्र 110 है। ऐसे में ये हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर दूर संचार सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेहतर दूर संचार सेवाएं देने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा और बेहतर दूर संचार सेवाएं मेरे प्रदेश में और मेरे संसदीय क्षेत्र में दी जाएगी। Sir, I want all the members of the parliament to know, sir, first time in BSNL history, both me as well, I review the entire circle performance across the country monthly, and the Honorable Minister, Cabinet Minister Scindia ji reviews quarterly. In this review process, we have operational parameters and financial parameters. In operational parameters, very objectively, how many cable cuts are happening in this month? What is the mean time to repair any cable cut? What is the uptime of the BTS? Everything, like there are 10 parameters that we monitor, sir. If there is no at least minimum step one, we wanted 95% uptime. If that uptime is not there, we will be asking them why there is no uptime, and the reasons could be either manpower issues or maybe other issues, sir. Everyone, so if the issue is a manpower issue, absolutely we have given them the freedom to readjust and get the manpower. So what I can tell you confidently is over the next coming months, literally every circle is going to have at least 95, if not 98, 99% uptime in most of the BSNL services, sir. So I wanted to thank you for asking that. Thank you, sir. सभापति जी, बहुत सारे क्षेत्र पहाड़ी राज्य होने के कारण और मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क की भारी कमी है, 2G नेटवर्क भी नहीं है, जबकि आज बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं 5G की सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और हिमाचल प्रदेश में भी और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी 5G सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी, ऐसा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। सर, भारत सरकार और दूरसंचार विभाग इस बात से संकल्पित है कि भारत के हर एक वासी को विश्व के साथ हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएँ। और आज इस प्रश्न के द्वारा मैं सांसद महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज 4G सैचुरेशन की जो हमारी योजना है, कि जिन क्षेत्रों का संदर्भ संसद महोदय ने दिया, जहां आर्थिक रूप से फीजिबिलिटी ना हो कनेक्टिविटी देने के लिए, तो डिजिटल भारत निधि के आधार पर हमारे ऐसी 12 योजना हैं
कुछ टापू क्षेत्रों के लिए, कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र के लिए, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कुछ फौजी सैचुरेशन के आधार पर, जहां संपूर्ण कनेक्टिविटी हम लोग दिलवा रहे हैं। फौजी सैचुरेशन के आधार पर करीब करीब 30,000 गाँव को हम लोग ने रेखांकित किए हैं, जहां 21,000 टावर हम लोग लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस 21,000 टावर में से 17,000 टावर हमारे लग चुके हैं सर, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% फौजी सैचुरेशन आने वाले दिनों में हम लोग कराएंगे।